नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSS के द्वारा एक और भर्ती निकाली गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें और आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए समझते हैं। यूपी SSS के द्वारा एक और वैकेंसी निकाली गई है। यूपी SSS के द्वारा पहले एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई थी, उसके बारे में हमने अपने इस चैनल पर बताया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और वो भी एक उसका जैसा सेम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न उसी प्रकार का सेम इसी में है। देखो इसमें पद भले ही कम है, लेकिन इसमें सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक योग्यता है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं अगर उसके प्रति, तो आपके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप लाखों की भीड़ से अलग आप नज़र आते हैं, क्योंकि एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें हज़ारों लड़के तो ये सोच के बाहर हो जाते हैं कि वैकेंसी कम है, उसमें से लाखों लड़के सोच के बाहर हो जाते हैं कि स्टेनो कौन सीखे, कैसे प्रकार से सीखनी होती है, और उसमें टाइपिंग भी आती है। तो ये मान के चलिए कंपटीशन बहुत घट जाता है। फिर बाकी बच्चे कुचे के पास SSS नहीं होता है, फिर बाकी बच्चे कुचे के पास पैट नहीं होता है। तो इनको बहुत सारी वही बच्चे इसमें आते हैं, बहुत ही कम जो स्टेनो करते हैं वो पैट का फॉर्म नहीं देते हैं। तो जिन्होंने पैट दिया है वो अभी से अगर स्टेनो चालू कर दें सीखना, तो जब तक ये पेपर होगा तब तक ये मान के चलिए आपके पास 4 से 6 महीने आप अच्छे परिपक्व हो जाएंगे। उसमें स्टेनो की जो स्पीड मांगी उसके बारे में बात करें, क्या होता है स्टेनो, इसकी स्पीड कैसी आएगी, कितना टाइम लगता है, सबके बारे में बात करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये जॉब आपकी है। पैट के स्कोर की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पैट का स्कोर बहुत ही कम जाएगा इस बार। देखो समझ लेते हैं पहले यूपी SSS ने जो वैकेंसी निकाली स्टेनोग्राफर की। ये वैकेंसी यूपी SSS के अंदर स्टेनोग्राफर का मतलब होता है आपको एक शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड मतलब एक प्रकार की एक लिखावट है। जैसे भाषा शैली हमारी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, एक साथ इसी प्रकार की भाषा शैली होती है। इसमें इस प्रकार से लिखना होता है जैसे जब जैसे हाई कोर्ट में या कहीं जैसे किसी भी आप कोर्ट में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हैं, तो वहाँ पर जब जैसे जज बोलता है तो फिर वो रुकता नहीं है कि वो आप जब आप लिख लें तब वो बोलता चला जाता है, आपको लिखते हुए चला जाना होता है। तो इस प्रकार की एक प्रकार से आप समझिए कि कुछ पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं या कुछ संकेत होते हैं। संकेत से आपको समझ में आए, कुछ संकेत होते हैं कि कुछ आप एक वाक्य के लिए आपको क्या पता है कि सिर्फ एक लाइन खींचनी हो, एक वर्ड कुछ ऐसा बनाना हो, तो वो सिर्फ एक लाइन में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो आपको बोलता है जैसे का के लिए सिर्फ एक लाइन बना दी, खा के लिए एक बिंदी रख दी, गा के लिए कुछ नीचे ऐसा कर दिया। इस प्रकार के कुछ वर्ड होते हैं। तो इसमें कुल मिला के इनकी वर्णमाला सीख लीजिए। जैसे हम हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं छोटा बड़ा से ज्ञानी तक, इसी प्रकार इसकी वर्णमाला सीख लीजिए। कुछ इसमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह कुछ सीखने होते हैं। एक छोटी सी किताब आती है, अगर आप उसको तो 1 महीने सीख लेते हैं तो आप इनका नॉलेज हो जाता है किस प्रकार से इसकी वर्णमाला होती है। तो आप थोड़ी अगर टाइम देते हैं रोज का रोज, तो इसके बारे में आपको समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से सीखना होता है। जैसे तो जब कोर्ट वगैरह में जज बोलते हैं तो उसको आप सीधे फिर लिखते हुए चले जाते हैं, आपको रुकना नहीं पड़ता है, और फिर बाद में आप उसको टाइप कर लेते हैं। तो ये भी होता है कि जो शॉर्ट हैंड वाले की जो लिपि है, लिखावट है, वो और कोई नहीं समझ पाता है। वो लिखने में ऐसा दिखता है जैसे किसी ने कहीं कोई ऐसे ऐसे कर दिया हो, तो इस प्रकार की उर्दू सी लिखी रहती है और कोई नहीं समझ पाता है। तो केवल आप समझ पाते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अभी इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगना है फॉर्म भरते टाइम, लेकिन जब इसका एग्ज़ाम होगा उसके बाद एग्जाम में अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास टाइम भी मिलेगा और तब आपको स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। तब आप कहेंगे कि आप आके लिखिए यहाँ पर। इस 80 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, तो 80 वर्ड पर मिनट आसानी से आ जाती है अगर आप 4 से 6 महीने आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आराम से इस प्रकार से लिखना होता है। 1 वर्ड पर मिनट, एक लाइन के लिए कई बार तो एक लाइन के लिए पूरी लाइन के लिए 2-3 शब्द ऐसे 2-3 लाइन ऐसी खींच दी जाती हैं, तो हो जाता है। तो इस प्रकार की आपकी स्पीड आराम से आ जाती है। अगर 6 महीने का आप एक कोर्स कर लेते हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहती है और आप सीधे स्टेनो बन जाते हैं। किसी भी जैसे अधिकारी होते हैं, कोई जैसे डीएम का या एसडीएम की, शायद डायरेक्ट आप स्टेनो बन गए, तो ये बहुत बड़ा पद होता है। वैसे इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी भी करीब 50,000 के आसपास मिलती है आपको। सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी इसमें मिलती है। और साथ में आप ये खुद समझिए कि ना, आप किसी अगर एसडीएम के स्टेनो हैं तो आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ऑफिस में बैठना होता है, आप कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं बैठेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी और शानदार जॉब है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो बाकियों से अलग दिखेंगे और एक अच्छी जॉब पा जाएंगे। इसमें क्या है कि आपके पास पैट 2023 जरूर होना। यूपी के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पैट दिया है, तो वो पैट 2023 के आधार पर होगा। तो जिनके पास पैट 2023 है वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ये मान के चलिए कि जिन्होंने भी पैट 2023 दिया सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले यूपी SSS में जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली थी तो उसकी कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। उसमें करीब 15 नंबर करीब गई थी, जबकि वो 2022 के आधार पर थी। 2022 का पैट 2023 के कंपेरिजन में बहुत सरल था। तो 2023 बहुत कठिन था, बहुत बच्चों को 60 नंबर लाने पसीने छूट गए। तो ये मान के चलिए कि जिसने भी अगर फॉर्म भरा है, तो जो भी 2000 पैट अगर जिसने दिया है तो
सबको मान के चलिए कि ये आपको देने के लिए मिलेगा। इसमें कंपटीशन बहुत कम है, साथ में ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी बहुत कम लोगों के पास होता है। जूनियर असिस्टेंट में जहाँ पर स्टेनो वगैरह कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ टाइपिंग मांगते हैं, तो उसमें जब कट ऑफ इतनी कम गई थी 2022 के आधार पर, तो इसमें तो पैट 2023 जो कि बहुत कठिन था, तो इसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। मान के चलिए अगर 0 भी चली जाए तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। तो ट्रिपल सी आपको एक ट्रिपल सी का डिप्लोमा लगता है, अगर जिसने भी नहीं किया है तो अब तो वो कर नहीं पाएगा इसमें, लेकिन आगे के लिए आप जरूर रखें, तैयार करेंगे, क्योंकि ऐसी भर्तियाँ निकलती हैं उसमें अगर कहीं पर भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा आपकी कोई क्वालिफिकेशन मांग ली जाती है तो उसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। आप यकीन मान के चलिए, मैंने भी यूपी में जो दिल्ली पुलिस यूपी में नहीं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में AWTPO की भर्ती निकली थी, उसमें करीब 800 पद थे। उसमें क्या मांग रहे थे, 12th में आपकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, तीनों विषय होने चाहिए, तभी आप पेपर दे सकते हैं। तो अगर ऐसे जैसे मेरा था, मैंने दिया था तो मेरा बहुत आसानी से हो गया था, उसमें होता चला जाता है। तो ऐसे पद में क्या होता है, पद कम होते हैं फिर, लेकिन कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। आप थोड़ी जितना पढ़ाई आप करते हैं, जिसमें आप 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, उतनी पढ़ाई में आप ये नौकरी पा सकते हैं, आपके हाथ में हो सकती है। जहाँ पर आप 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं तो उसमें ये संभावना घट जाती है और आप नौकरी पा जाते हैं सीधे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ट्रिपल सी लगी और 12th पास तो आप होंगे जब आपने पैट दिया है। तो वहीं बात करें कि जब जो स्टेनो होती है वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, तो जो SSC की स्टेनो होती है उसमें 100 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 1-1 साल तक लग जाता है। लेकिन अगर 80 वर्ड पर मिनट आपको लानी है तो आप ये मान के चलिए 2 से 3 महीने में आप सीख जाएंगे, तो आपकी आने लगेगी 50-60 के आसपास आने लगती है। फिर जैसे ही आप 1-2 महीने और प्रैक्टिस करते हैं, आप लगातार लगे रहते हैं, तो इसका ये नहीं है कि आप सीख लीजिए, इसका कोर्स कर लीजिए, 3-4 महीने का रहता है, उसके बाद आप थोड़ी बहुत घर में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप जब पेपर होगा, एग्जाम होगा, आपका निकल जाएगा, तो फिर थोड़ी और 1-2 महीने प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपका ये भी निकल जाएगा बहुत आसानी से। फिर जो आप वहाँ पर जो ऐसा लिखते हैं, जो वो बोलते चले जाते हैं, आप ऐसा लिख लेंगे एक पेज पर वो ऐसा बोलते जाएंगे, आप ऐसा लिखते जाएंगे। आपने ऐसे लिख लिया, फिर उसको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको हिंदी में टाइपिंग करना होता है। इसका आपको चयन करना है, हिंदी या इंग्लिश, आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। स्टेनो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो जिस भाषा में आप स्टेनो लिखेंगे उसी भाषा में आपको टाइपिंग करना पड़ेगी। तो ये होता है, तो आप हिंदी की करेंगे तो हिंदी में, हिंदी इंग्लिश का करेंगे तो इंग्लिश में। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस अगर कोई जो कोशिश कर लेगा वो इस नौकरी को पालेगा, क्योंकि जो स्टेनो वाले होते हैं, जो स्टेनो सीखते हैं, वो SSC वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, या फिर वो पैट का एग्ज़ाम ही नहीं होता है उनके पास। तो जिनके पास पैट का एग्ज़ाम है, अगर वो ये कोर्स को सीख लें, ये इसका कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं मांग रहे हैं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बाद में भी नहीं मांगेंगे, इसका कोई कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, उनको केवल वहाँ पर करके दिखाना है और कुछ नहीं है। जैसे हिंदी टाइपिंग है तो टाइपिंग का भी कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं मांगते हैं, सिर्फ वहाँ पर करके दिखा दो उस टाइम जब होगा वो, ठीक है। वहीं सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो इसमें नॉर्मल सा सिलेबस रहता है, 1/4 की माइनस मार्किंग भी रहती है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कुछ ज़्यादा टाइम की तो कोई दिक्कत है नहीं, 100 क्वेश्चन आएंगे। मैथ आती नहीं है, रीजनिंग 15 नंबर की आएगी, कंप्यूटर आएगी 15 नंबर की, GK GS आएगी 20 नंबर की, UP GK जरूर आती है 20 नंबर की अलग से। जैसे जो अदर स्टेट वाले हैं वो अगर उनके पास पैट होगा तभी तो देंगे, अदर स्टेट वाले पैट देते भी बहुत कम है। तो UP वाले हैं तो UP GK उसमें बेनिफिट मिल जाता है UP वालों को, क्योंकि UP GK उनके लिए ईजी होती है सीखना। तो UP GK इसमें 20 नंबर की आएगी और हिंदी 30 नंबर की आएगी। तो हिंदी तो आप वैसे भी पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और GK GS तो आप पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते ही पढ़ते हैं। कंप्यूटर अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप थोड़ी बहुत 1 महीने का कोर्स रहता है, अगर कंप्यूटर आप 1 महीने पढ़ लेते हैं तो आपसे कंप्यूटर बहुत आसानी से बनने लगता है। तो आप थोड़ी सी इसमें कोशिश करिए, अब जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी तो करिए, करते रहिए थोड़ी बहुत। अगर आप एक कोर्स सीख लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए, ये चलिए कि आप SDM DM किसी के भी स्टेनो बन सकते हैं, जज के किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार की एक बहुत ही शानदार जॉब है और सैलरी बहुत अच्छा 50-55 हज़ार के आसपास आपको मिलती है। तो बहुत ही शानदार जॉब है। इसके बारे में आज से क्या है कि 26 दिसंबर से इसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो 25 जनवरी तक लास्ट डेट है और पेपर होने की संभावना ये मान के चलिए कि करीब आपसे 6-7 महीने आपको जरूर मिल जाएंगे, जून जुलाई तक पेपर होने की संभावना रहेगी। तो अभी कोई संभावना भी नहीं है। तो अभी आप एक कोर्स करना चाहें तो आप एक कोर्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस रहेगी। वैसे भी UP SSC का जो पैटर्न रहा है कि बहुत काफ़ी लेट पेपर कराते हैं, तो आप अगर ये कोर्स सीख लेते हैं तो बहुत ही आसानी रहेगी। आप SSC में भी अगर जाना चाहें तो इसका फिर फ़ायदा वहाँ पर भी आपको मिलेगा स्टेनो का। और स्टेनो का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है तो फिर आप प्राइवेट भी कोई भी अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं और कोई भी आपको लगा लेगा वैसी जॉब के लिए, स्टेनो सिखाने के लिए। तो स्टेनो के कई सारे फ़ायदा रहते हैं। आप मतलब कुल मिला के आप बेरोजगार नहीं रहेंगे अगर आप एक कोर्स सीख लेते हैं। और हम लोगों के अंदर क्या रहता है कि हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, जिस पढ़ाई से पढ़ते चले जा रहे हैं, लगते हैं इसी से जॉब मिल जाए। तो अधिकांश लोग उसी भाग दौड़ में दौड़ रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा कर लेता है तो उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, और नहीं करता है तो फिर उसी जॉब में जो आती हैं, जैसे वर्ग MP में अभी वर्ग 1 वर्ग 2 की वैकेंसी, वर्ग 2
वर्ग 3 की वैकेंसी आ गई है, तो फिर टीचिंग की भर्ती में जाना चाहते हैं तो उसकी भी भर्ती आ गई है, उसकी भी आप पढ़ाई करते रहिए। उसका हमने अपने चैनल पर वीडियो बना दिया, आप उसको जरूर देखिएगा। और अगर कोई आपको जानकारी में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।